हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस एनिमेशन। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके थ्रू आपकी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट ऐड हो सकते हैं अगर आपको बिल्कुल समझ आ जाती है एनिमेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हम एनिमेशन। मैं जहाँ पे एक बॉक्स बना रही हूँ जिसपे हम अप्लाई करेंगे हमारी इफेक्ट। यहाँ पर डिव मैं ले रही हूँ और इसकी हाइट विड्थ मेंशन कर देते हैं 100 पिक्सल। विड्थ भी 100 पिक्सल और इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ग्रीन। ये आ गया हमारा जहाँ से एक डिव। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। मेरे पास डिव है तो इसको हम एनिमेशन एक नेम देना होता है। एनिमेशन नाम हमें यहाँ से कोई भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जहाँ से जो मैं बताऊंगी वही लिखना है, लेकिन हमें एनिमेशन एक नाम देना पड़ता है। मैं जहाँ पे लिख रही हूँ कुछ भी EX लिख देती हूँ, मतलब एग्जाम्पल। उसके बाद हम जहाँ पे आएंगे इस ब्रैकेट के बाहर, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ की फ्रेम, क्योंकि हम एनिमेशन की फ्रेम में ही लगाते हैं। की फ्रेम के साथ ये मिलके काम करता है। यहाँ पर आएगा आपकी एनिमेशन का नाम, ये रहा EX। वो वाला नाम आएगा की फ्रेम के साथ। तो इसमें हम अब लिखने जा रहे हैं फ्रॉम। यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड यूज किए जाते हैं, फ्रॉम एंड टू। फ्रॉम मतलब जहां से लेके वहां तक हमारे पास एनिमेशन कंप्लीट होनी चाहिए, फ्रॉम एंड टू। फ्रॉम में हम लिखेंगे कि जब हमारी एनिमेशन स्टार्ट हो तो उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो, ठीक है। टू मतलब जहां पर हमारी एनिमेशन एंड हो। यहाँ पर आपने ब्रैकेट बहुत ध्यान रखना है। जे वाली ब्रैकेट के बाहर, फ्रॉम के बाहर हम टू की अगेन ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। जब हमारी एनिमेशन स्टार्ट हो तो इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो। जब हमारी एनिमेशन एंड हो जाए टू, तो उसका बैकग्राउंड कलर हो जाए येलो। इसको हम यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश। और जहां पर हम फिर से जाएंगे इधर, यहाँ पर हम इसको मेंशन करेंगे एक एनिमेशन ड्यूरेशन, कि कितने टाइम में एनिमेशन कंप्लीट होनी चाहिए। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 4 सेकंड में। इसको हम रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश। यहाँ पर देखो रेड, उसके बाद यहाँ पर देखो ग्रीन, साथ में एक येलो सा आ रहा है, लेकिन हम इसको कलर इसको करो येलो। यहाँ से मिस्टेक थी इसीलिए पूरे का जेलो, पूरे जेलो नहीं दिख रहा था। अब देखो जब स्टार्ट हो एनिमेशन उसका कलर रेड हो, जब एंड हो जाए तब यहाँ पर कलर हो जेलो। तो ये है हमने जो कलर पहले ऐड किया था, इसको हम एनिमेशन बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही ये तो बेसिक है। नेक्स्ट हम चलते हैं जहां से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने की फ्रेम लिखा हुआ है। की फ्रेम लगाने के बहुत तरीके हैं, ठीक है। एक तो तरीका ये है फ्रॉम एंड टू, इसको हम हटा देते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास जो ज्यादा यूज होता है, इसको हमने डिवाइड कर देना होता है, ठीक है। 0% से स्टार्ट हो और इसका बैकग्राउंड कलर हो यहाँ से रेड। हम इसको पूरा 100 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 0% हो गया, उसके बाद आपने कितना गैप रखना है 20। अगर आप 50-50 का रखते हैं तो सिर्फ यहाँ पर हम लिखेंगे 50, उसके बाद 100 आएगा। मैं रख रही हूँ 25 का गैप। 25%, जहां से 0 से लेकर 25% में, तो 25 का गैप आ गया। जब 25% हमारी एनिमेशन कंप्लीट हो, पहले होता है कि 0% मतलब जब हमारी एनिमेशन बिल्कुल जीरो पे हो तो उसका बैकग्राउंड कलर रेड होगा। जब हमारी एनिमेशन 25% कंप्लीट हो जाए उसका बैकग्राउंड कलर होगा, यहाँ से दूसरा कलर लिख देते हैं ग्रीन, इसका ब्लू लिख देते हैं। उसके बाद फिर से हम कंप्लीट करेंगे। 25 के बाद आता है 50। 50% जब एनिमेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद बैकग्राउंड कलर हो जाए, जहां से हम लिख देते हैं ग्रीन। भाई देखो मैं जहाँ पे कलर ऐड कर रही हूँ, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप इमेज का साइज लिख सकते हैं कि जब 0% के ऊपर इमेज हो तो उसका साइज इतना हो, 25 पे जाए तो इतना हो जाए। साइज भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद 100% यहाँ पर लिखो बैकग्राउंड कलर। जब 100% हो तो बैकग्राउंड कलर इसका हो जाए ब्लैक। यहाँ से ब्लैक, इसको करो यहाँ से रिफ्रेश, बाकी सब कुछ सेम रहेगा।
ये देखो इसके कलर चेंज हो रहा है। फिर से रिफ्रेश करो, रिफ्रेश किया, हमारा जो था फर्स्ट रेड, रिफ्रेश किया तो रेड से स्टार्ट हुआ, उसके बाद ऐसे कलर चेंज हो रहा है, इसको हम बोलते हैं एनिमेशन। नेक्स्ट चलते हैं, एक ऐसे भी आप एग्जांपल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद सब कुछ सेम रहेगा, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि लेफ्ट से मूव हो जाए। जब हमारी एनिमेशन 0 से स्टार्ट हो तो उसका लेफ्ट यहाँ से 0 पिक्सल हो और टॉप 0 पिक्सल। ये क्या है जो मैं दिखाती हूँ, इसको हम मूव कराने वाले हैं, ठीक है। जो हमारा डिव है वो मूव करेगा, लेफ्ट से 0 पिक्सल मूव करेगा, टॉप से भी 0 पिक्सल मूव करेगा, मतलब बिल्कुल स्टेबल रहेगा जहां पर भी है, यहाँ पर है। उसके बाद हम इसको मूव करेंगे राइट साइड तरफ। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट से मूव करेंगे, मतलब लेफ्ट से 200 पिक्सल कर देते हैं, 200 पिक्सल मूव हो जाए राइट की तरफ। टॉप, टॉप हम नहीं करेंगे, टॉप 0 पिक्सल ही रहेगा, 0 पिक्सल। साथ साथ हम जहां से रिफ्रेश करते हैं और जहां से नेक्स्ट करते हैं, जब तक हमारे 100% कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये वर्क नहीं करेगा। उसके बाद लेफ्ट हमारा रहे जहां से 0 पिक्सल, इसको समझना बहुत ही आसान है, ठीक है। मैं चाहती हूँ लेफ्ट से मूव होके जहां आ जाए, इसके बाद मूव होके जहां आ जाए, इसके बाद मूव होके फिर से लेफ्ट में चले जाए, ठीक है। मतलब बॉक्स में एक बॉक्स शेप में ये रोटेट करे। जहां से 50% से हम लिख रहे हैं लेफ्ट, 200 पिक्सल लिखते हैं, 200 पिक्सल मूव हो जाए लेफ्ट से, और टॉप से भी जहां से मूव हो जाए 200 पिक्सल। कैसे, यहाँ पर देखो सबसे पहले जहां पे स्टार्ट होगा, जहां पर है बॉक्स, अब हम चाहते हैं कि ये बॉक्स जहां पर आ जाए, ठीक है, मतलब लेफ्ट से मूव हो जाए, टॉप से मूव नहीं होगा। टॉप से मूव हो गया तो जहां से मूव होके जहां पहुंच जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं जहां से यहाँ पर आ जाए, तो लेफ्ट से मूव हुआ, टॉप से 0 रहेगा। दूसरे स्टेप में क्या आएगा, जहां पर है बॉक्स हमारा, ठीक है, जहां से मूव होके जहां पर आ जाए, मतलब टॉप से भी मूव होगा तो लेफ्ट से भी। नेक्स्ट टाइम जो लास्ट है हमारा, यहाँ पर टॉप है, टॉप हमारा 2 पिक्सल 200 पिक्सल रहेगा, जो लेफ्ट है वो हमारा रहेगा 0। अब देखिए जहां पर लिखते हैं नेक्स्ट, लास्ट वाला 100% है, लेफ्ट रहेगा हमारा 0, बिल्कुल बॉक्स 0 पे चला जाए, और टॉप यहाँ से रहे 0 पिक्सल। इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश, और इसको अब हम करते हैं मूव। उसके लिए हम यहाँ से ऐड कर रहे हैं, इधर आएंगे हम, जहां से ऐड कर रहे हैं पोजीशन रिलेटिव। हमारे पास दो पोजीशन होती है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। हम जहाँ पे पोजीशन रिलेटिव ऐड कर रहे हैं, रिफ्रेश करो, और नेक्स्ट हम करते हैं, जहां पर आएगा कॉलन पोजीशन रिलेटिव, रिफ्रेश, मूव हो गया। ये देखो ऐसे भी मूव कर सकते हैं, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं कि नहीं, जब यहाँ पर देखो इधर आया, इधर आया, अब जहां से मुझे लेफ्ट साइड में चाहिए उसके लिए हम जहां पर चेंज कर सकते हैं वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप जहां पर ऐड करते रहो, कि मुझे जहां से जब आए तो 200 पिक्सल जहां से ऐसे हो, रिफ्रेश करो, यहाँ से चला गया, और जहां से 200 पिक्सल चला गया ऊपर। ऐसे आप जितनी वैल्यू जहां से चेंज करते रहेंगे, ये ऐसे ही रिएक्ट करता रहेगा। ये आपकी मर्जी है कैसे किधर आपने इसको मूव करना है। तो उसके बाद आप देखो, आप यहाँ पर मैंने डिव लिया है, आप यहाँ पर एक कार की इमेज लेके उसको मूव करा सकते हैं, वो भी हम करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब आप क्या जहां से क्रिएट कर सकते हैं, डिले। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एनिमेशन डिले, एनिमेशन डिले, डिले कर सकते हैं 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड बाद हमारी एनिमेशन स्टार्ट हो रही, रिफ्रेश कर दिया अब तक स्टार्ट नहीं हुई, ये देखो 2 सेकेंड बाद स्टार्ट हुई। ऐसे आप इसको डिले कर सकते हैं। उसके बाद अब देखो, ये सब कुछ हम कर देते हैं 0 ऐसे। अब देखो जहां पर आप इसकी, जो एक बार ये कंप्लीट हुआ है उसके बाद ये खत्म हो गया, ठीक है, मूव करने के बाद ये खत्म हो गया, ये भी हटा देते हैं ड्यूरेशन, ताकि जल्दी जल्दी हमारा कोड यहाँ से रन होता रहे। अब देखो ये वाला एक बार इसने ये वाला राउंड लगाया, उसके बाद यहाँ पर बेचारा थक के खत्म हो गया।
उसके बाद हम चाहते हैं कि ये रुके ना, ठीक है। हम उसके लिए यहाँ पर काउंटर लगा सकते हैं, एनिमेशन इटरेशन, यहाँ से काउंट लगा सकते हैं। कितने काउंट हमें चाहिए, मैं चाहती हूँ कि 3 राउंड लगाए, जहां से 3 बार जो घूमता ही रहे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये रहा हमारा थर्ड राउंड। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये कॉन्टिन्यूसली पागलों की तरह घूमता ही रहे, उसको आप इन्फिनिटी लिख सकते हैं। यहाँ से इसको हटाओ, बस ये घूमता ही रहे, रुके ही ना बेचारा, तो आप ऐसे लगा सकते हैं। इसके स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ पर NI, रिफ्रेश करो, बस इसको ऐसे चला के छोड़ दो, वो घूमता ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आप इसकी जो इसको यहाँ से ये वाला हटा देते हैं। आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं कि हमें रिवर्स में चाहिए, आप रिवर्स लिख दो। अगर आपकी कोई गाड़ी है जहाँ पर कार इमेज है, तो अगर आप ऐसे चाहते हैं कि लेफ्ट टू राइट मूव करे, तो सिंपल आपके पास एनिमेशन आ गई। अगर आप चाहते हैं तो राइट टू लेफ्ट मूव करे, तो आप उसके डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हैं। अब देखो रिवर्स में ये घूम रहा है, जहां से स्टार्ट हुआ ऐसे, ये होगी रिवर्स इसकी डायरेक्शन। अब हम बहुत ही छोटा सा एक कोड लगा रहे हैं, ठीक है। उसके साथ हम एक एग्जाम्पल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लगा देते हैं, जहां से सब कुछ हटा देंगे। मैंने डिव लिया है, तो उसका हम बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, जहां से येलो। उसके बाद बॉर्डर रेडियस, यहाँ पर बॉर्डर रेडियस ऐड कर रहे हैं 10 पिक्सल, और विड्थ कर रहे हैं इसकी 100 पिक्सल, हाइट कर रहे हैं 100 पिक्सल। एनिमेशन लगा रहे हैं, जहां पर एनिमेशन का नाम EX ही लिखेंगे, कोई भी लिख सकते हैं, छोटा सा लिख दिया मैंने। उसके बाद लिखेंगे एनिमेशन ड्यूरेशन 0.7 सेकेंड, मतलब बहुत ही कम टाइम में ये कंप्लीट हो जाए। उसके बाद एनिमेशन इटरेशन, यहाँ से हम लिख देंगे काउंट, कितनी बार काउंट हो, हम यहाँ पर इनफाइनाइट लिख देंगे ऐसे। उसके बाद जहां से हम चलते हैं नीचे, इसको सब कुछ यहाँ से हटा देंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल आपको समझा रही हूँ कि आप कैसे इसको बना सकते हैं। उसके बाद जहां पर हम लिख देते हैं जो भी हमारा डिव है, उसको जब हम हॉवर करेंगे तो क्या होगा, हॉवर करने के बाद एनिमेशन प्ले होगा। ये भी एक प्रॉपर्टी है, एनिमेशन प्ले स्टेट। प्ले स्टेट कौन सी रहेगी, रनिंग। इसको रिफ्रेश भी करते हैं साथ साथ, ये आ गया। उसके बाद अब चलो यहाँ पर की फ्रेम में, यहाँ पर हम की फ्रेम ऐड कर रहे हैं, @की फ्रेम। की फ्रेम्स है, ऐसे जरूर आएगी साथ में। इसके बाद हमारी एनिमेशन का नाम था EX, जहां पर मैं लिख रही हूँ 0% पे, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो रोटेट 0, और यहाँ से नेक्स्ट 100% पे हो। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, 0 से 100, ठीक है। 100 पे हमारे पास यहाँ पर आना चाहिए ट्रांसफॉर्म रोटेट, यहाँ पर हम लिख देते हैं 360 डिग्री, ऐसे। रिफ्रेश, ये देखो बेचारा ऐसे घूमता ही रहेगा। ऐसे ही आप एक बना सकते हैं एग्जाम्पल, ये घूमता ही रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं इसको एनिमेशन, यहाँ से चलते हैं इधर, आप एक और प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, एनिमेशन प्ले स्टेट। प्ले स्टेट को आप पॉज कर सकते हैं कि ये पहले यहाँ पर देखो मैंने इधर ऑन किया, मतलब रिफ्रेश किया, तो अपने आप घूमना स्टार्ट हो गया। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये खड़ा रहे, जब मैं इस पे हॉवर करूँ तब ये घूमना स्टार्ट करें। उसको हम बोलते हैं प्ले स्टेट,
यहाँ पे देखो इसको पॉज कर देना है या फिर रन करना है जी, आप पे डिपेंड करता है। एक ये एग्जाम्पल होगी, दूसरे एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, एक हम बहुत ही प्यारा से एक सूर्य जैसा बनाया है, वो नीचे से ऐसे आएगा, ऐसे फिर नीचे चला जाएगा, ऐसा आप कसूर जी भी बना सकते हैं। इसी को हम एनिमेशन बोलते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं आप एनिमेशन में, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि आप क्या क्या बना सकते हैं। बेसिक आपको बस समझ आना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।